दाल फ्राई, दाल तड़का है, बैंगन भरता है, पनीर मसाला है, बटर पनीर मसाला कढ़ाई। देखिए मेरे साथ कौन है, सोनिया शर्मा जी है। बनना की तमन्ना है कि अब तो आपके गाने सुनूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरिजीत दादा की जय हो। अरिजीत दादा ने बहुत जान बचा के रखा है जिनका दिल टूटा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ एमपी पन्ना फॉर न्यू ईयर 31 दिसंबर। और एयरपोर्ट में बहुत भीड़ है आज, क्योंकि सब न्यू ईयर ईव मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। मैं यहाँ से अभी जाऊँगा दिल्ली। दिल्ली से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। सुबह 5 बजे मैं दिल्ली पहुँचूँगा और दिल्ली से मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है खजुराहो के लिए। मैं 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा खजुराहो। उसके बाद मुझे पन्ना के लिए बाय रोड जाना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मेरे पास अभी 1 घंटा है। मैं एयरपोर्ट में आप लोग को व्यू दिखाता हूँ। अभी एयरपोर्ट आपको ऐसा लगेगा एयरपोर्ट नहीं, ये मॉल है और यहाँ पे ज़रूरत के सारे चीज़ें आपको मिलेंगी और अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है जब आपका फ़्लाइट के लिए थोड़ा टाइम होता है। आप कभी आएंगे मुंबई तो एयरपोर्ट के लिए भी टाइम निकाल के आइएगा, काफ़ी अच्छा वाइब आता है यहाँ पे। यहाँ पे सारा दिखा रहे हैं कि ऑल गेट्स है। मेरा कौन सा गेट है मैं देख लेता हूँ। मेरा है 45। यहाँ से मुझे लेफ़्ट जाना है, तो लेफ़्ट के लिए निकलते हैं। स्टारबक्स। हाँ दोस्तों, 1:30 बज गया है और भयंकर नींद आ रहा है। 2 बजे मेरा बोर्डिंग है। इसी फ्लाइट में बैठूँगा, आँख बंद करके मस्त सो जाऊँगा 2-2.5 घंटा तब तक दिल्ली में। ये हमारा 45A है हमारा A। हेलो गाइस, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं टर्मिनल 1 में। अभी मुझे जाना है टर्मिनल 2, तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा बाहर और पिलर नंबर 8 में जाना पड़ेगा। वैसे मेरी फ़्लाइट है सुबह 10 बजे की, लेकिन अभी जाके टर्मिनल 2 में चिल मारूंगा ना। दोस्तों मैं गेट से बाहर आया हूं और यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर है और मैं हाफ जैकेट में घूम रहा हूँ। तो अभी ये मेरा गेट नंबर आ गया 8। यहाँ से मुझे मिलेगी बस टर्मिनल 2 के लिए। सी यू एट टर्मिनल 2। हाय दोस्तों, मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पहुँच गया हूँ। बाहर बहुत ठंडा था और पब्लिक बहुत मस्त सो रही है एकदम बढ़िया तरीके से। मेरी फ़्लाइट 10 बजे की है, अभी 6 बज रहा है। तो थोड़ी देर में भी एक कॉफ़ी पीता हूँ और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ, गाना वाना सुनता हूँ, दिल्ली का एयरपोर्ट घूमता हूँ तब तक। दोस्तों बहुत ठंडा हो रहा है, आप देख रहे हैं और अपना नंबर आ गया। हाय दोस्तों, मैं खजुराहो पहुंच गया हूँ। अभी मेरे ड्राइवर का भी फ़ोन आ चुका है, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे पन्ना के लिए। अभी खजुराहो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन टैक्सी होगा, टैक्सी नहीं ज़्यादा कोई आया लेने के लिए। तो दोस्तों ये खजुराहो का एयरपोर्ट
बहुत ही प्यारा मौसम है और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे एयरपोर्ट का नज़ारा। तो दूर शीशे में आप मुझे भी देख सकते हैं, धूप निकला है मस्त। यहाँ से आऊँगा मैं। तो दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट से निकल गए हैं पन्ना के लिए। तो आपका शुभ नाम भैया? रोहित पटेल। रोहित भाई। तो रोहित भाई हमें यहाँ से पन्ना पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? सर करीब अपन को लग जाएगा 1 घंटा। नहीं, अगर जाम नहीं मिला अपन को तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। सही है, तो आराम से चलेंगे जी, कोई जल्दी है नहीं। रास्ते में न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, अगर रास्ते में जाम मिल गया तो हाँ। नहीं सर, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ तो ये देखो खजुराहो का रास्ता भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ही मस्त लग रहा है आके खजुराहो में। तो रोहित भाई यहाँ का फेमस क्या है खजुराहो का? शिव जी का मंदिर मतंगेश्वर। मतंगेश्वर, ओके। वहाँ से प्रसिद्ध है, फिर जाके चल रहा है आगे मंदिर। अच्छा, तो सबसे पहले हो गया वेस्टर्न ग्रुप, वेस्टर्न ग्रुप, फिर हो गया दूसरा जैन टेम्पल। अच्छा, जैन टेम्पल जी, फिर बाकी छोटे मोटे मंदिर हैं अच्छा आसपास के। और यहाँ का फेमस खाना क्या है? यहाँ का खजुराहो का, खजुराहो का, या आप खजुराहो के या नहीं, पन्ना के? खजुराहो का ही। अच्छा, आप खजुराहो के। लोकल ही खजुराहो। तो खजुराहो में मैं आ रहा था बॉम्बे से, जी तो एक हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने बोला कि पट्टी का भात बहुत फेमस है कड़ी के साथ। जी है क्या? है। अच्छा, तो वो अलग से बनता है वो? जी, वो सिर्फ यहीं के जो लोकल लोग हैं ना, लोकल लोग बनाते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि लोकल लोग बनाते हैं पट्टी का भात। जी, वो अलग से कपड़े में कुछ भाप से बनता है वो। हाँ, और एक कुछ आम का वो रस बताया, टपका, टपका। हाँ, ये भी बताया बहुत मुझे। मशहूर है। वो बहुत मशहूर है। तो मेरा आते टाइम क्या हो गया, जो ड्राइवर मुझे लेके आ रहे थे एयरपोर्ट, जी, उनका ससुराली पन्ना था। और बताइए कुछ खास बातें खजुराहो के बारे में। बस सर, पर्यटक भी बड़े अभी आ रहे हैं ना जो, हाँ, टूरिस्ट प्लेस भी है ये ना, बहुत है। क्योंकि मैं आ रहा था तो काफ़ी फॉरेनर्स जी, अपने फ्लाइट पे थे और साथ में गाइड भी थे। अभी ये लोग अभी ना खास से कोई 6 दिन हो गई ये बात है, तो पर्यटक आए थे, उनने ये जो गाड़ी थी ना, उन्होंने वो कैंसिल करवा के ना, उनने जो बैलगाड़ी होती ना, हाँ उधर कल्चर में बैलगाड़ी होती है, हाँ, उन्होंने वो बुक की थी। क्या बात है, कसम से। अभी सही आप है। देखना, मैं आपको वीडियो हाँ। दिखाऊंगा जो इधर की यूट्यूब चैनल डाली हुई है ना, वो देखना आप। यहाँ पे जैसे कुछ नाश्ता वाश्ता अगर करना पड़े तो क्या फेमस या क्या अच्छा मिलेगा? यहाँ पे जो लोकल है ना सर, वो है सबसे अच्छा समोसा। अच्छा, जिसमें समोसा होता है ना, समोसा, आलू मटर डाल के ना, हाँ, मसाले, आम मसाले डाल के ना, अच्छा, समोसा विद रायता, हाँ, टमाटर की चटनी अच्छा, और मीठी चटनी, समोसा, जलेबी, पकौड़ी, बस। तो और आपकी शादी वादी हो गई? नहीं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। 21। पूरी चलो बढ़िया। तो गर्लफ्रेंड वगैरह? गर्लफ्रेंड वगैरह सर थी, अच्छा, ब्रेकअप हो गया? नहीं, फिर उसकी शादी हो गई। शादी? अरे यार, ये तो फिर दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। रिलेशन थोड़ी जो है ना, हाँ, उसके घर वाले ना नहीं मान रहे। जब उसकी शादी हो गई तो कौन सा सैड सॉन्ग गाया आपने या सुना? कुछ तो चल रहा होगा दिमाग। जब भी सुनता था ना सैड गाने, अरिजीत सिंह गाने लगाए, खुश हो गया। अरिजीत दादा की जय हो। अरिजीत दादा ने बहुत जान बचा के रखा है, जिनका दिल गाना सुन सुन के सब बचे हुए हैं। थैंक यू अरिजीत दादा। मैं भी कभी कभी जब नींद नहीं आता है तो मैं अरिजीत दा का गाना लगाता हूँ, जो उनके कलेक्शन होते हैं ना, सैड रोमांटिक, पूरे लगा के मैं सुनता हूँ। मैं सैड हूँ इसलिए नहीं सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सैड सुनना, सैड सॉन्ग गाना, क्योंकि मैं खुद सिंगर हूँ तो वो फीलिंग्स और अच्छे से निकल के आती है सैड सॉन्ग्स में। अब तो आपके गाने सुनूंगा। हाँ बिल्कुल, इतने तो नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आते रहे, ज़्यादा नहीं है, जितने आप सुनिएगा जब भी टाइम मिलेगा आपको। मैं क्यों नहीं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। एक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अकेला हूँ तो क्यों नहीं सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा नदी है? पड़ला, पड़ला, मल्ला डैम। बहुत प्यारा है, डैम है ना। तो रोहित भाई, अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो पूरा पहाड़ है? पूरा जंगल एरिया है पूरा। मैंने यहाँ पे भी एक बोर्ड देखा, पन्ना टाइगर, ऐसा तो टाइगर वगैरह भी है इधर? जी, टाइगर यहाँ पे जितने भी है ना जानवर, जंगल के जानवर, बड़े जानवर के सब आपको मिलेंगे।
देखने को मिलते हैं, ऐसे हमला नहीं करते हैं वो। अच्छा। समझदार इतने। हाँ। पर पर्यटक जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। ये हाँ। फॉरेस्ट वाली गाड़ी रखी हुई ना, हाँ। देख सकते हैं आप, सामने भी गाड़ी लगी हुई है। हाँ, इन गाड़ियों में ये फॉरेस्ट जाते हैं, देखिए फॉरेस्ट वाला। इन गाड़ियों से सभी लगी हुई लाइन से। इधर आपको एक गाड़ी मिलेगी, इससे फॉरेस्ट जाते हैं आराम से। ये पन्ना एरिया का टाइगर नाम रिजर्व। पन्ना टाइगर है। जी, पन्ना टाइगर रिजर्व। अच्छा, तो सफारी वगैरह सब चलता है इधर? सारा। तो पन्ना में फेमस क्या है? कहते हैं ना कि पन्ने की हीरे की खदान। हीरे की खदान। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, इसी पे गाना बना होगा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। यहीं पे हाँ, वो शूटिंग वूटिंग भी इधर ही हुआ होगा। जी, मैं आपको पत्थर वत्थर। अरे भाई क्या लग रहा है यार, जंगल देखो, एक नंबर जंगल। ये पन्ना की घाटी अब स्टार्ट कर दिया है अपन। दोस्तों ये पन्ना की घाटी स्टार्ट हो चुकी है और रोहित भाई से बहुत कुछ जानने को मिल रहा है यहाँ के बारे में, जंगल के बारे में, जानवरों के बारे में और गाँव के बारे में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये जंगल। और पानी की झील है, पानी है। ये देखिए पानी की झील है दोस्तों यहाँ पे। अब पानी पिकनिक विकनिक भी मनाते होंगे यहाँ पे ना सब? हाँ, मनाते हैं। हाँ। बस थोड़ा टाइगर। अच्छा, उससे टाइगर से बच के। यहाँ से। क्या बात है यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा देहरादून में भी ऐसे ही रोड है, प्लेन से पहाड़ की तरफ जाते हैं, तो वैसे ही लग रहा है। तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ से चलते हुए। पन्ना टाइगर रिजर्व दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरा मस्त जंगल है। ये शहर से हम लोग आते हैं और इस तरीके से जगह पे इवेंट करने का मौका मिलता है। काफ़ी ब्लेस्ड है हम लोग कि सब लोगों को एंटरटेन करने का मौका मिल रहा है। ये अपना क्या है ये? पन्ना ही क्या है, टाइगर अगर घुमाने के लिए। अच्छा, ये मतलब वो सफारी वहाँ से दोस्तों, जहाँ से हमने गेट देखा था वहाँ से यहाँ पे टूरिस्ट के लिए सफारी किया जाता है। और ये पूरा जंगल है, वो अंदर देखिए पूरा एरिया है जहाँ ये बाउंड्री लगी हुई है पत्थर वाली, इसके अंदर पूरा एरिया है। वहाँ पूरा से सारा आपको सगोने का पेड़ मिलेगा। सगोने का पेड़? ये पेड़ बहुत ही जो है ना, बहुत ही महंगे। इसकी लकड़ी होती है ना, जो बेड सेट बनता है ना, हाँ हाँ हाँ, ये उसके काम आती है। पुष्पा वाली। पूरा सगुन, हाँ, जैसे पुष्पा वाली से। पुष्पा वाली है, उसमें छूटेगा गाड़ी नहीं चल। हाँ वैसा। क्या नाम बताया आपने पेड़ का? सगोना। सगोना। मस्त जिगजैग वाला रोड में जा रहे हैं हम लोग। ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सफारी कर रहे हैं। अच्छा, फॉल भी है क्या यहाँ पे? मांगा फॉल है, इसके पानी। तो दोस्तों हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, चढ़ाई है और सामने अगर ऐसा ट्रक चल रहा हो तो आपकी स्पीड और कम हो जाती है। और ऐसी चढ़ाई आप देख सकते हैं। ये देखिए बंदर 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 लंगूर है वो। ये सरसों का खेत लग रहा है मस्त। और ये हमारे भैंसे। ये देखिए हमारे गाय, गाँव देखिए नज़ारा, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार। होटल शामिल। होटल ले लो और ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह दोस्तों पन्ना का होटल बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से व्यू देखिए आप। रिजॉर्ट टाइप लग रहा है, स्विमिंग पूल है मस्त।
ये रूम है दोस्तों, आज यहाँ पे स्टे होने वाला है। और दादा आपका नाम क्या है? चंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों रात बहुत अच्छी बीती। मैं सुबह फ्रेश होके कॉफ़ी पी रहा हूँ और बाहर जाके बालकनी में सुबह के नज़ारों का मज़ा ले रहा हूँ। साथ ही अपने गाड़ी का वेट कर रहा हूँ जो हमें इस होटल से आगे वेन्यू तक लेके जाएगा जहाँ पे आज हमारा 31 का इवेंट है। तो दोस्तों हम पन्ना से निकल गए हैं अमानगंज के लिए। हमारा वेन्यू अमानगंज में है जो कि बहुत अच्छी जगह है। जैसे कि पता है हमारे यहाँ साथ में विपुल भाई हैं जो मुझे लेने के लिए आए हैं। पन्ना से हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे दादा हैं। दादा आपका नाम क्या है? विजय भाई काफ़ी है। और ये लोग काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए हैं फिर भी मुझे लेने के लिए आए हैं। धन्यवाद आप लोगों का। और हम लोग साथ में जाएंगे अपने वेन्यू की तरफ। ये देखिए रास्ता। दोस्तों मैं पहुंच गया गेस्ट हाउस और आते ही मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने दाल भात जीरा आलू और सलाद मंगाया अपने लंच के लिए। दोस्तों ये आज का हमारा वेन्यू है। हमारा साउंड चेक लगभग ख़त्म हो गया तो पेश है बस कुछ ही सेकंड बाद आपके सामने न्यू ईयर का परफॉर्मेंस। दोस्तों हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। जिस तरह आप देख रहे हैं इन बच्चों ने जो स्टेज में तबाही मचाई है। मैं सिंगर कम और बेबी सीटर ज़्यादा था 31 की नाइट को। बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों कल 31 बहुत अच्छा रहा। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। गेस्ट हाउस है जहाँ पे मैं रुका हूँ। ये हमारे राजा भाई हैं और राजा भाई ने बहुत ही हमें हमारा सहायता किया। कुछ भी हेल्प चाहिए इन्होंने बहुत प्रोवाइड किया। बहुत हेल्पफुल थे। बहुत सर का भी अच्छा कार्यक्रम रहा है। रात में अरे बहुत मौज मस्ती हुई है और न्यू ईयर अच्छी तरह से मनाया गया है। जी आपको आप नए साल की शुभकामनाएं देना चाहेंगे सब व्यूअर्स को? बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। क्या बात है। ये हमारे विजय भाई हैं। ये हमें लेने के लिए आया है आज और ये 9 बजे आ गए थे। हमारे साथ कलाकार जाने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं। बाय 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 बाय। हेलो गाइज, ये हमारे कल गेस्ट थे न्यू ईयर के शो में। और कैसा लगा मैम सर आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये न्यू ईयर हमने इस गाने बजाने के साथ किया, बहुत अच्छा लगा। और कल इवेंट में मैम की बेटी ने भी सिंगिंग किया स्टेज में। बहुत ही टैलेंटेड है। आई होप कि फ्यूचर में आगे इस टैलेंट को निखारा जाएगा। हाँ, बेटी डांसर भी है, क्लासिकल, बहुत अच्छा, ऑल राउंडर। क्या बात है, क्या बात है। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। तो दोस्तों गेस्ट हाउस में सभी को बाय कह के हम निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, खजुराहो के लिए पन्ना से। और देखिए मेरे साथ कौन है। सोनिया शर्मा जी है। बहुत ही बेहतरीन सिंगर है और मेरे को पहली बार इनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कल का इवेंट हमने गाने से ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत फन किया और मज़ा आया। तो सोनिया जी न्यू ईयर की विश देना चाहेंगे आप सबको? सो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 आप सभी के लिए खुशियों से भरा हो और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू। थैंक यू। और ये हमारे साथ है कपिल जी। हेलो जी। ये मैं भी कपिल और ये भी कपिल जी। ये है केडी सिंह, बहुत अच्छे सिंगर हैं। बहुत गाने इनके रिलीज हो चुके हैं बट ये छुपा रुस्तम है क्योंकि हम इनको सबके सामने नहीं लाएंगे। बिकॉज बहुत जल्द ये भी आपके पास आपके इवेंट में जरूर है। तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं और इस साल सब अच्छा हो आप लोगों के साथ, सबके साथ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कितने सारे लोग। अरे भाई साहब। दोस्तों 10 मिनट हम इस जाम में फंसे क्योंकि रोड बहुत छोटी थी। 2 बड़ी गाड़ियों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन 10 मिनट बाद हम इजीली वहां से निकल पड़े।
हाँ भैया, खाने के लिए क्या क्या मिलेगा? दाल फ्राई, दाल तड़का है, बैंगन भरता है, पनीर मसाला है, बटर पनीर मसाला, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पंजाबी पनीर, जयपुरी पनीर और बस? और काफ़ी ज़्यादा है, नाम भी नहीं आते। सब एक एक प्लेट ऑर्डर कर दो। तो दोस्तों, हमने एयरपोर्ट आने से पहले इस ढाबे पे खाना खाया, अन्नपूर्णा ढाबा। इस ढाबे पे खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था। ये खाने का सेटअप, होटल का सेटअप, बहुत मज़ा आया इधर होटल में खाना। बिल्कुल सिंपल खाना, सादा खाना। तो अभी हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। फाइनली हमारी फ़्लाइट आ गई। 1 घंटा डिले था मौसम की वजह से, बाहर बहुत ही मौसम खराब है। सब लोगों ने खूब टाइम पास किया एयरपोर्ट में और अब दिल्ली जाने के लिए तैयार। दिल्ली से फिर मुंबई की फ़्लाइट। दोस्तों, मैं दिल्ली पहुंचा और पहुंचते ही मैंने मुंबई की फ़्लाइट ली और मैं निकल पड़ा मुंबई की ओर। मुंबई आने से पहले मैंने कुछ वीडियोस लिए फ़्लाइट से, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे सारे सितारे ज़मीं पे आ गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।